देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना लिखा हुआ है मैच द पोएट्स गिवन इन लिस्ट ए विथ अप्रोप्राइट टाइटल्स फ्रॉम लिस्ट बी। कहने का मतलब है कि आपको लिस्ट ए से लिस्ट बी को क्या करना है, मैच करना है, ठीक है, मैंने मिलाना है। ये आपके इंटर के एग्ज़ाम में 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये आपको मिलाने के लिए तो आएगा, मैच कराने के लिए अगर आता है तो 5 नंबर का आएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में भी यह 3-4 को ज़रूर इससे आने वाला, एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण 3-4 नंबर का इससे आएगा ही। इसमें क्या है, हम प्रोज लेके चले हैं, सबसे पहले क्या लेके चले हैं, प्रोज। प्रोज में जितने भी टाइटल्स हैं और उसके जितने भी ऑथर है उन सब का नाम सामने सामने दिया हुआ है, ठीक है। जितने लेसन है उस लेसन का टाइटल और उसका जो ऑथर है उसका नाम सामने सामने दिया हुआ है। अगर ये आप याद रखते हैं 10 या 11 है, 10 या 11 है, अगर इसमें से आप इसको याद रखते हैं तो निश्चित तौर पे अगर 5 नंबर का मैच कराने के लिए देगा तो 5 नंबर का इसमें से आएगा। अगर मैच कराने के लिए नहीं देता है तो ऑब्जेक्टिव में निश्चित रूप से 3 या 4 नंबर का आएगा, जो यहाँ से आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिए, समझिए, आपके 2023 इंटर के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी बच्चों के लिए जो इंटर का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ध्यान दीजिएगा और आप याद रखिएगा, 4-5 याद रखिएगा ना तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे 11 है, हम 11 को बता दे रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, बोर्ड पे दिया हुआ है, देख क्या दे रहा है, कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके ऑथर कौन है। तो अगर मैच कराने के लिए दे रहा है तो सामने सामने मैच करना है, हम ऐसे सामने ही लिखे हुए हैं, इधर उधर दिया रहता है, इधर वाला और इधर वाला इधर उधर दिया रहता है, आपको सामने सामने मैच करा के लिखना होगा, बढ़िया रहेगा, उससे ज़्यादा नंबर मिलता है। आप क्रॉस भी मैच करा सकते हैं, लेकिन वो छोटे बच्चों को बताया जाता था। अब आप +2 में मैट्रिक और +2 के बच्चों को चाहिए कि जब भी अगर मैच कराने का सवाल आता है इस तरह से, ऑथर और माने लेख और लेखक का नाम आता है, यानी कि टाइटल और उसके ऑथर का नाम आता है, तो सामने सामने मैच कराएंगे। इससे क्या होगा कि एक तो साफ साफ दिखेगा, ऊपर से नंबर भी खूब बढ़िया से मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, दे रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके ऑथर कौन है भाई, माने लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी, सामने सामने दिख रहा है ना। दूसरा है भारत इज माई होम, भारत इज माई होम के कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा है ए पिंच ऑफ स्नॉप, इसके कौन है, मनोहर मालगांवकर, ठीक है। उसके बाद है आई हैव, चौथा जो है 4th नंबर है आई हैव ए ड्रीम, है ना, इसके कौन है भाई, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जूनियर याद रखना है, ठीक है। जूनियर मार्टिन लूथर किंग भी कह सकते हैं, जूनियर को पहले भी कह सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर है आइडियाज़ डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडियाज़ डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसके कौन है, तो इसका है बर्नार्ड रसेल, ठीक है, याद रखना। तुमको याद करने का एक और तरीका है बाबू, देखो, आइडिया है मैनकाइंड, अगर आपको नहीं पूरा याद रहता है तो मैनकाइंड तो रसेल, रसेल याद रखिए, रसेल में आपका बर्नार्ड रसेल इसका नाम है, ठीक ना, इनका बर्नार्ड रसेल नाम है, ध्यान दीजिएगा। आगे है चौथा द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट के कौन है जी, सीगा नायोआ, ये जो है सीगा नायोआ, ये आपका वियतनाम के शायद लेखक है, ठीक है। उसके बाद है ए चाइल्ड इज बॉर्न, है ना, ए चाइल्ड इज बॉर्न, ये कहाँ के है, तो इनका नाम है जर्मिन गैरियर, जर्मिन ग्रीड जो लिखा हुआ है, ठीक ना। आगे है हाउ फ्री इज द प्रेस, इसके है ड्रॉथी एल श्रेयस, ठीक है, ड्रॉथी एल श्रेयस। उसके बाद 9 नंबर है द अर्थ, द अर्थ के ऑथर है H.E. बिट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछेगा आपके एग्जाम में कि द अर्थ के ऑथर कौन है, लेखक कौन है, हु रोट द अर्थ, है ना, हु रोट द अर्थ। तो इसका ऑप्शन में 4 को दिया रहेगा, अगर मैच कराने के लिए देता है तो ठीक है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में निश्चित रूप से दिया रहेगा, है ना। तो आपको याद रखना है कि इसके कौन है भाई, H.E. बिट्स, ठीक है, H.E. बैट्स लिखा हुआ है, आप बिट्स याद रखिएगा ताकि जल्दी याद रहे, ठीक ना, H.E. बैट्स। उसके बाद है 10 नंबर है कि इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आई, ठीक है, इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आई, इसके है पेयल एस बक, एस बक याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 11 और लास्ट नंबर ये प्रोज का बता रहे हैं, इसके बाद आपको पोएम का बताएंगे, ठीक है, प्रोज में। अब लास्ट नंबर 11 नंबर है ए मैरिज प्रोपोजल, ए मैरिज प्रोपोजल के ऑथर कौन है, एंटन चेकव, ठीक है, एंटन चेकव।
याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछेगा। और मैंने बहुत ज़्यादा का मतलब कि हमेशा पूछता है। मैच कराने के लिए पूछा तो 4-5 नंबर का, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में निश्चित रूप से पूछता है। ठीक है, कि इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर कौन है। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, पीछे इसके पहले अभी बताए हैं, है ना, वो था आपका क्या, प्रोज। अभी क्या है, पोएम। प्रोज और पोएम दोनों से पूछेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो ज़रूर पूछेगा। इसे ऑब्जेक्टिव आपका 5 नंबर क्लियर रहेगा अगर दोनों याद रहता है तो। ठीक है, तो प्रोज में भी लिस्ट 1 और लिस्ट ए और लिस्ट बी है, सामने सामने लिखा हुआ है। पोएम में भी देखिए दे रहा है, क्या कह रहा है, पहला स्वीट्स लव आई डोंट गो, इसके ऑथर कौन है, जॉन डॉन। जॉन डॉन याद रखना है। ठीक है, दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके कौन है भाई ऑथर, द वेट विथ मैन। ठीक है, वेट विथ मैन याद रखिएगा। उसके बाद है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके कौन है, तो WH ऑर्डेन। WH ऑर्डेन, सब ये इंग्लिश नाम है और इंग्लिश ऑथर है, याद रखिएगा। ये पोएम का है। ठीक ना, पोएम और प्रोज दोनों का अगर ऑथर और उसके आर्टिकल अगर याद रखते हैं, उसके अगर ये क्या बोलते हैं इसको, टाइटिल याद रखते हैं और पोएम उसके ऑथर का नाम याद रखते हैं, तो निश्चित रूप से 5 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव अगर सब्जेक्टिव में भी देता है जैसे मैच कराने के लिए, तो ये याद रहा तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में दोनों में क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तीसरा 4th नंबर है द ऑटम। ऑटम का जो है जॉन केट्स। देखो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, एगो स्वीट्स लव आई डोंट नो गोइन का है जॉन डॉन, और यहाँ द टू ऑटम का है जॉन केट्स। तो इसमें के देखो दोनों जगह जॉन जॉन है, लेकिन यहाँ जॉन डॉन याद रखना है और यहाँ पे जॉन केट्स याद रखना है। समझ में आ रहा है। आगे देखिए 5 नंबर का रहा है द एपिथेप। इसमें है एपिथेप का जो है ऑथर है वाल्टर डी ला मेयर। वाल्टर डी ला मेयर याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एन एपिथेप का क्या है, वाल्टर डी ला मेयर। 6 नंबर है द सोल्जर। सोल्जर का लेखक कौन है भाई, सोल्जर का है रूपर्ट ब्रुक। ये बहुत ही VVI है, पूछेगा। जॉन केट्स वाला भी बहुत ज़्यादा पूछता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है 7 नंबर में कि मैकेविटी द मैस्ट्री कैट। मैकेविटी द मैस्ट्री कैट्स, इसके जो है TS एलिटर है, TS एलियट है, TS एलियट। उसके बाद 8 नंबर है फायर हैमन। फायर हैमन का है KKN दारू वाला। KKN दारू वाला फायर हैमन का है और हैमन का है। उसके बाद 9 नंबर है स्नैक। 9 नंबर क्या है, स्नैक। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। स्नैक के ऑथर कौन है, DH लॉरेंस। DH लॉरेंस। और 10 नंबर है कि माई ग्रांड्स मदर हाउस, इससे भी पूछता है। इसके है ऑथर कमला दास। कौन है, कमला दास। ध्यान में रखिएगा, ये जितना टिक लगा है इससे ऑब्जेक्टिव में पूछता है। हाँ, अति दिया है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ग्रैंड मदर हाउस याद रखिएगा, कमला दास। स्नैक याद रखिएगा, DH लॉरेंस। ये बहुत ही पूछेगा। सोल्जर वाला भी याद रखिएगा, रूपर्ट ब्रुक। ठीक है, ऑटम का याद रखिएगा, जॉन केट्स। और ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जॉन केट्स और जॉन डॉन में। ठीक है, ये जॉन डॉन जो है स्वीट्स लव आई डोंट गो का है, तो ध्यान रहेगा। इससे निश्चित रूप से आपका ऑब्जेक्टिव 5 नंबर की 4 नंबर 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर मैच कराने के लिए पूछता है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से।